बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल शिव कुमार स्मार्ट क्लासेस में। और आज के वीडियो में हम लाभ हानि की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के विषय में समझेंगे, उनसे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। तो आज का हमारा टॉपिक है लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लाभ निकालना और हानि निकालना समझ लिया था। लाभ हानि का जो बेसिक फंडा था उसको हमने समझ लिया है। अब उसी में हम आगे बढ़ते हुए लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत को समझने का प्रयास करेंगे कि लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे और हानि प्रतिशत हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो लाभ और हानि निकालना हम सीख चुके हैं। तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत को एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, कमला एक लड़की है। कमला ने क्या किया, एक सिलाई मशीन खरीदी। जो है 500 रुपए में खरीदी। और 540 रुपए में बेच दी। तो उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ? आवलेख हानि हुई। ठीक है, तो प्रश्न हमारा कह रहा है कमला ने सिलाई मशीन 500 रुपए में खरीदी और 540 रुपए में बेच दी, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ आवलेख हानि हुई? लाभ प्रतिशत लाभ आवलेख हानि, प्रतिशत लाभ हुआ या प्रतिशत हानि हुई? तो प्रतिशत तो बाद की बात है, पहले हम ये समझेंगे उसे लाभ हुआ कि हानि हुई। तो देखिए 500 रुपए में खरीदा, 540 रुपए में बेचा। सीधी सी बात यह है कि उसने ज्यादा बेचा है, खरीदा कम में, ज्यादा बेचा, लाभ हुआ। सिंपल सा फंडा, लाभ हुआ है। पहली चीज तो हमने ये कर ली, लाभ हुआ है। तो उसका मतलब हमें लाभ नहीं निकालना, प्रतिशत लाभ निकालना है। तो प्रतिशत लाभ कैसे निकलेगा? पहले हम लाभ निकालेंगे। लाभ निकलेगा तो लाभ प्रतिशत निकलेगा। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो हमारा जो है इस सवाल में क्रय मूल्य क्या है? जिस मूल्य पर खरीदा जाता है वो क्रय मूल्य होता है। और 500 रुपए में सिलाई मशीन खरीदी गई है तो क्रय मूल्य हमारा 500 रुपए हो गया। और 540 रुपए में बेची गई है तो विक्रय मूल्य हमारा 540 रुपए हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ? अब ये भी हमें पता चल गया कि लाभ हुआ है। तो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी विक्रय मूल्य में से अगर हम क्रय मूल्य घटा देंगे हमारा लाभ निकल आएगा। तो 540 में से अगर हमने 500 घटा दिया तो इसका मतलब 40 रुपए जो हमारे बचे वो हमारे फायदे के। लाभ तो हमारा निकल आया, आधा सवाल हमारा हल हो गया। लेकिन कह रहा प्रतिशत लाभ निकालना है। और प्रतिशत लाभ का मतलब होता है, प्रतिशत का मतलब हम समझ चुके हैं। प्रतिशत का मतलब जब किसी चीज की वैल्यूएशन 100 पर की जाए तो वो हमारा प्रतिशत कहलाता। कोई भी राशि हो अगर वो 100 पर निकाली जाएगी, अगर 100 रुपए हो तब कितना होगा? 100 पर जब वैल्यूएशन की जाती है वही हमारा प्रतिशत होता है, जो पिछले वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं। और जो भी प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकाली जाती है वो हमारी क्रय मूल्य पर निकाली जाती। ठीक, किस पे निकाली जाती है? क्रय मूल्य पर। ठीक, तो सिंपल सी बात है, कैसे हम समझेंगे? 500 रुपए क्रय मूल्य है तो हमें निकालना का है 100 रुपए पे। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 रुपए पे निकालेंगे। यानी 100 रुपए पर कितना लाभ होगा? ठीक, तो कहने का मतलब है चूंकि 500 रुपए क्रय मूल्य है तब लाभ कितना है?
तब लाभ बराबर 40 रुपए। यानी 500 रुपए क्रय मूल्य पर उसे 40 रुपए मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं फायदे के। तो वही हमने लिखा, चूंकि 500 रुपए क्रय मूल्य है तब लाभ हमारा 40 रुपए है। अगर या इसलिए अगर 1 रुपए क्रय मूल्य हो तब लाभ हमारा कितना होगा? 500 रुपए क्रय मूल्य तब लाभ 40 रुपए हो रहा है। 1 रुपए होगा तो लाभ ज्यादा हुआ कम होगा? सिंपल सी बात है, 500 रुपए पर 40 रुपए मिलने तो 1 रुपए पे कम मिलता। कम मिलने का मतलब भाग करेंगे हम 40/500। ठीक है, यानी जो हमारा लाभ होगा वो 500वां हिस्सा होगा। 40 का 500वां हिस्सा जो होगा, 1 रुपए पर जो लाभ मिलेगा वो 40 का 500वां हिस्सा मिलेगा। सीधी सी बात। अब क्या करेंगे? 1 रुपए पर निकाल लिया, हमें प्रतिशत निकालना है, यानी 100 पर निकालना है कि अगर क्रय मूल्य हमारा 100 होगा, क्रय मूल्य हमारा 100 होगा तब कितना लाभ होगा? जो वो लाभ निकल के आएगा वही हमारा प्रतिशत होगा। तो यानी 100 रुपए पर अगर 100 रुपए क्रय मूल्य है तो हमारा कितना होगा? गुणा 100। यानी 1 रुपए पर लाभ इतना है तो 100 रुपए पर लाभ ज्यादा हुआ कम होगा? 1 रुपए पर इतना है, 100 रुपए पर ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, ज्यादा होगा तो गुणा करेंगे। गुणा कर दिया, 0 से 0 चला गया, 0 से 0 चला गया और हमारा क्या आया? 5 अट्ठे 40, यानी 8 रुपए। 100 रुपए पर 8 रुपए फायदा हो रहा है, इसका मतलब उसे प्रतिशत लाभ जो है 8% हो रहा। प्रतिशत लाभ कितना? उसे 8%। 100 पर लाभ निकाल लिया, अगर 100 रुपए क्रय मूल्य होता तो उसे 8 रुपए का फायदा होता, तो इसका मतलब उसे लाभ जो है 8% हुआ है। ठीक है, अब चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारा क्या निकल के आया? प्रतिशत लाभ निकल के आया। क्या निकल के आया? प्रतिशत लाभ बराबर 8%। और ये निकल के कैसे आया? ऐसे निकल के आया। ये लास्ट में प्रक्रिया हमारी आई और इस प्रक्रिया को हमने सॉल्व किया तो हमारा जो उत्तर आया वो प्रतिशत लाभ था हमारा, है कि नहीं है? इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे मैटर को हमने सॉल्व किया, 8 रुपए आया। यही हमारा 8% हमारा आंसर था। तो रिजल्टेंट में देखिए क्या आएगा हमारा? 400 रुपए जो है हमारा क्या है? सॉरी, 40 रुपए हमारा क्या है? 40 रुपए हमारा है लाभ। क्या है? लाभ। उसके बाद बट्टे लगा हुआ है, बट्टे में 500 क्या है? 500 हमारा क्रय मूल्य है। क्या है? क्रय मूल्य। और गुणे में क्या आया? 100 गुणा 100। तो बच्चों ये जो हमारा निकल के आया है, यही प्रतिशत लाभ का हमारा सूत्र होता। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। यानी लाभ में 100 का गुणा कर दे और बटे क्रय मूल्य कर दे तो प्रतिशत लाभ हमारा निकल आएगा। तो बच्चों हमने एक एग्जाम्पल के माध्यम से एक सूत्र जो है हमने समझा। सूत्र को डायरेक्ट हमने रटा नहीं, ना रटाया ना लिखाया। ठीक है बच्चों, हमको गणित में रटना नहीं, समझना सीखना है। जिस दिन हम समझना सीख जाएंगे तो हमें गणित बहुत आसान लगेगी, बहुत सरल लगेगी और इतना प्रेम हो जाएगा गणित से कि गणित के अलावा हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए गणित को समझना सीखो, गणित से प्रेम करना सीखो। जिस दिन गणित को समझना सीख जाओगे गणित बहुत आसान लगेगी, बहुत आसान। सबसे सरल क्या है? गणित। ठीक है, ऐसा आपको प्रतीत होगा। तो समझिए, तो हमने पूरी कहानी एक एग्जाम्पल के माध्यम से लेके आए थे और लास्ट हमारा प्रतिशत लाभ का क्या सूत्र निकल गया? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। इसे हमें बार बार अभ्यास करेंगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परसेंट लाभ निकालना है, लाभ बटे क्रय, वो पहले ही बता चुका हूं। जो भी प्रतिशत लाभ या हानि निकालेंगे क्रय मूल्य पर ही निकालेंगे। सिंपल सा फंडा। तो बटे क्रय मूल्य और गुणा 100 कर देंगे तो हमारा प्रतिशत लाभ निकल आएगा। तो हमने प्रतिशत लाभ का सूत्र समझ लिया। इस सूत्र को हम नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए एक सूत्र और बचता हमारा प्रतिशत हानि का। प्रतिशत हानि का तो ज्यादा कुछ चेंजिंग नहीं करेंगे, हमें प्रतिशत हानि समझनी है तो थोड़ा सा सवाल में फिर बदल कर देंगे। 500 रुपए में खरीदा और मान लो 400 रुपए में उसने बेच दिया। अब बताओ क्या होगा? कमला ने सिलाई मशीन 500 रुपए में खरीदी,
400 रुपए में बेच दी तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो सबसे पहले तो ये निकालना लाभ हुआ कि हानि हुई, प्रतिशतवाद की बात है भाई। 500 में खरीदी 400 में बेची, सिंपल सी बात क्या है कि उसे हानि हुई। कम में बेचेंगे तो हानि होगी, ठीक है, हानि हुई। तो हमें ये क्लियर हो गया कि इस माली सौदे में हमको हानि हुई है। तो देखिए पहले सौदा समझ लें। क्रय मूल्य हमारा क्या है 500 रुपए और विक्रय मूल्य हमारा क्या है 400 रुपए और इस सौदे में हमें हानि हुई। तो हानि हुई कितनी है? सीधी सी बात है, हानि कब निकालेंगे? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य ज्यादा में से तो कम घटाएंगे। 400 में से तो 500 घटाएंगे नहीं। ये 400 रुपए माइनस 500 रुपए, 500 रुपए माइनस 400 ही करेंगे। इसका मतलब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे। तो हानि बराबर हमारा क्या हो गया? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। और क्रय मूल्य हमारा क्या निकाल के आया है? ये 500, विक्रय मूल्य 400, सौदे में 100 रुपए की हानि हो गई। कितने की हानि होगी? लेकिन हमें हानि नहीं बतानी है, हमें प्रतिशत हानि बतानी है। क्या बताना है? प्रतिशत हानि। तो प्रतिशत हानि निकालने के लिए वही फंडा है, हमें 100 पर निकालना है। क्रय मूल्य 500 रुपए है तो 100 रुपए फायदा हुआ। लेकिन अगर क्रय मूल्य हमारा 500 ना हो के अगर 100 रुपए होता तो क्या होता? यही तो प्रतिशत है। 100 पर निकाल लिया, जो अंतर आया वो प्रतिशत हो गया। तो उसे समझने का प्रयास करेंगे। क्रय मूल्य 500 है, तब लाभ तब हानि बराबर 100 रुपए। यानी जब क्रय मूल्य 500 है तब हानि 100 रुपए है। अगर जो है क्रय मूल्य हमारा 1 रुपए होता तब क्या होता? तो सीधी सी बात, 1 रुपए होता तो 100 का 500वां हिस्सा यानी बटे 100, 500वां हिस्सा जो होता उतने रुपए के मूल्य के बराबर हमें हानि होती। अब 1 रुपए पर हमें हानि निकल आई। अगर क्रय मूल्य 100 रुपए हो तब क्या निकल के आएगा? भाई सीधी सी बात, 1 रुपए पर हानि इतनी है, 100 रुपए पर इसका 100 गुना तो निकल के आएगा। तो 100 बटे 500 गुणा 100, ठीक है भाई। 1 रुपए पर हानि इतनी है, इतनी, 100 रुपए पर इसकी 100 गुनी होगी, गुणा 100। अब इधर कर लेंगे 0 0 0 0, 5 दूनी 10 और ये 0 4 20, यानी 20 रुपए। यानी जो प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि हुई है वो हमारी कितनी हुई है? 20%। क्योंकि जो 100 पर निकाला जाता है लाभ या हानि, वही प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हमारी कहलाती है। तो हानि प्रतिशत हमारा क्या निकल के आएगा? कि हानि प्रतिशत या प्रतिशत हानि बराबर, इसे समझेंगे। ये वाला 100 क्या है? ये वाला 100 हमारा है हानि। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे ये 500 क्या है? 500 क्रय मूल्य है। क्या हमारा? क्रय मूल्य गुणा 100 क्या है? 100 है। तो प्रतिशत हानि बराबर क्या निकल के आया? प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। जैसे ऐसे पढ़े, प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो ये हमारे दो फॉर्मूले आज हमने समझे, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि। तो आज का वीडियो हमारा लाभ हानि का जो वीडियो था उसमें हमें प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि को समझा और प्रतिशत लाभ और हानि के फॉर्मूले को हमने निकालना सीखा। क्योंकि आगे के जो हम प्रश्न करेंगे वो इन सूत्रों का प्रयोग करके ही करेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों सूत्र आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे और जब आगे हम सवाल कराएंगे तो उनमें इन सूत्रों का प्रयोग करने में आपको कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।